हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और बच्चों, फिर से मैं लाया हूँ आपके लिए उत्तराखंड का क्या करंट अफेयर्स, जो कि अलग अलग किससे लिया गया है बच्चों, न्यूज़पेपर से जो है वो लिया गया है। चलिए, जैसे कि आप सबसे पहले न्यूज़ देख रहे होंगे, निवेशक सम्मेलन के लिए दिल्ली में पहला रोड शो, कि भाई हमारे यहाँ जो है क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है बाहर से आए, उसके लिए दिल्ली में पहला रोड शो जो है वो की तैयारी है। 14 व 15 सितंबर को होगी एम्बेसडर मीट। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आपको समझ में आएगा। वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए रोड शो का शेड्यूल तैयार हो गया है, जो कि 14 से 15 सितंबर को दिल्ली में कार्टन रेंजर और एम्बेसडर मीट से रोड शो का आगाज होगा। ठीक है, तो ये एक आपके हैं कार्टन रेंजर हो गया और एम्बेसडर जो मीट हो गया उससे शुरुआत होगी। इसके अलावा अमेरिका, दुबई, सिंगापुर में भी भाई हम लोग क्या करेंगे, उत्तराखंड के जो भी सरकारी महकमे के लोग हैं वहाँ जाके क्या करेंगे, रोड शो करेंगे, माध्यम से निवेशकों से वार्ता कर उन्हें उत्तराखंड में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि वर्तमान सरकार लगातार जो है बाहर के निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो यहाँ पे आके पैसा लगाएं। फिर अगर देखें, सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII, ठीक है, CII को इंडस्ट्रियल पार्टनर बनाया है। अब देखो, यहीं से एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपके क्या MCQ के लिए, कि उत्तराखंड सरकार ने आपके भारतीय उद्योग किसको इन्वेस्टर समिट के लिए अपना पार्टनर अब बनाया गया है, तो इंडस्ट्रियल पार्टनर बनाया है, तो आप टिक करिएगा CII। और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को मुख्यमंत्री धामी ने मंजूरी दे दी है। फिर देखिए अगर क्या लिखा हुआ है, 8 से 9 दिसंबर को FRI, ठीक है, कहाँ पे FRI। तो बच्चों, इस बार का जो इन्वेस्टर समिट हो रहा है वो FRI में होगा, यानी कि हमारे जो सेंटर है, हमारा जो इक्वेटर एकेडमी है सेंटर बसंत विहार के ठीक सामने FRI है, हमारे FRI है, वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट समिट किया होगा। यह कार्यक्रम होगा दिसंबर में। अच्छी बात है। हालांकि सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का समय जो है अभी तय नहीं हुआ है, जिसके मुख्य कार्यक्रम तिथि में बदलाव किया जा सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं वो यहाँ आने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और अगर हम देखें, सम्मेलन से पूर्व राज्यों में होंगे रोड शो, भाई क्या आए दिसंबर में जो भी समिट हो रहा है, और जैसे कि बात हो रखी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला है, नीति से 6-7 दिन में हो जाएगी मानसरोवर यात्रा। तो इस पर बात चल रही है। तो देखिए, अगर इसको देखें क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा चमोली जनपद के नीति घाटी से शुरू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। ठीक है, तो यानी कि नीति वैली जो है या नीति घाटी जो है, एग्जाम में इस बार इससे क्वेश्चन बच सकते हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर US रावत और कांगा गांव के ग्राम प्रधान पुष्कर सिंह राणा ने कहा, यदि भारत सरकार नीति घाटी से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए अनुमति देती है तो यात्रा सुगम और कम समय में की जा सकती है। ठीक है, और ये यात्रा 6 से 7 दिन में पूरी हो जाएगी। अब अगर यहाँ से देखें, ये है नीति घाटी के कैलाश मानसरोवर का ड्राफ्ट। दिल्ली से जोशीमठ आप आएंगे, यानी कि, और जोशीमठ से नीति आप जाएंगे 85 किलोमीटर के आते हैं। नीति गांव से गोलिंगडंग जो है जाएंगे, फिर यहाँ से सेपूक जाएंगे, फिर सेपूक से ग्यालढुंग जाएंगे, और ग्यालढुंग से गणेश गंगा जाएंगे, गणेश गंगा से क्योलुंगा जाएंगे। ठीक है, तो ये रास्ता आपसे पूछा जा सकता है। अभी अगर देखें तो 23 से 25 दिन लगते हैं यात्रा पूरी करने में फिलहाल। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 23 से 25 यानी कि 25 दिन की यात्रा अगर आप 7 दिन में समेट दें, तो इससे देखिए उत्तराखंड का तो भला होगा ही होगा, बाकी जो श्रद्धालुगण हैं उनका तो भला होना ही होना है। हमारा तो बहुत भला होना है अगर ये परमिशन या यात्रा शुरू हो जाती है। यहीं से देखें कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है एक धार्मिक मूल और सांस्कृतिक महत्व के लिए की जाती है। विदेश मंत्रालय इस कैलाश यात्रा का संयोजन या आयोजन प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के दौरान 2 अलग अलग मार्गों के माध्यम से करता है। तो ये भी एक MCQ क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन प्रत्येक वर्ष कौन करता है बच्चों, तो आप टिक करेंगे विदेश मंत्रालय करता है, और 2 अलग अलग रास्तों से आपकी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर महीने बढ़ेंगे घटेंगे बिजली का बिल। तो तैयार हो जाइए झटके खाने के लिए। क्या लिखा हुआ है, प्रदेश के 27 लाख बिजली उपभोक्ता का बिल हर महीने क्या घटेगा बढ़ेगा। इसके लिए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट को मंजूरी दे दी है। ठीक है, याचिका दायर की थी और
ये अब आप हो सकता है महीने में आपका कभी 4 रुपये यूनिट आए, कभी 5 रुपये, कभी 6 रुपये, डिपेंड अपॉन दी मार्केट रेट। जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। तैयार हो जाइए झटके खाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नदियों के अध्ययन का विपक्ष ने भी किया स्वागत। तो मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने सीएम पुष्कर जी जो हैं उनके पहल का स्वागत किया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश में नदियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की बात कही है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमको लगता है कि अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के मेंस के एग्जाम में बन सकता है कि नदियों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन क्या कहलाता है, क्या चीज़ होती है। इससे पूर्व राज्य में मानसून ऋतु में पिछले कुछ वर्षों से और आश्चर्यजनक परिवर्तन आए हैं, जो कि हम देख ही रहे हैं कि कितनी बारिश आपकी हो रही है, निरंतर बादल फटना, अतिवृष्टि होना, अधिकतर पहाड़ों व मैदानों क्षेत्रों में जान माल की क्या हानि होना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नदियों का अध्ययन करें कि जब अतिवृष्टि हो तो किस तरीके से अतिवृष्टि को जो पानी है उसका वो फैलाया जा सके। अगला है आपका समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट अन्य राज्यों को भी पसंद आएगा। तो हम भाई जो है समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाले देश के पहले राज्य बनने जा रहे हैं या बनेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है यूसीसी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मूल मंत्र की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आम लोगों का दृष्टिकोण यूसीसी पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव है और उम्मीद है कि हम लोग जो है इसे लागू कर देंगे। और मुख्यमंत्री जी जो ये बातें हैं वो 77 जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो भाई कौन सा हम लोग 2023 में कौन सा इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, अपना 77 जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों, वीरांगनाओं, राज्य आंदोलनकारी सहित राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जिन्होंने दिया उनको नमन किया गया। ठीक है, इसी में अगर हम देखें कि राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत, देखो एक और क्वेश्चन मिल गया बच्चों कि लखपति दीदी योजना जो है वो क्या होती है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के तहत महिला स्वयं सहायता ग्रुप यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया क्या, क्वेश्चन ये बन सकता है कि लखपति दीदी योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण बिना ब्याज के दिया सकता है। तो 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया सकता है। 2025 तक 1.25 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 9,300 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी 6,250 और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाकर 5,200 रुपये कर दिया गया। तो यहाँ से आपसे उनकी सैलरी या मानदेय पूछ सकते हैं। वहीं आशा वर्करों के मानदेय में 1,500 रुपये की वृद्धि की गई है। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षत्रिय आरक्षण के कानून बना दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अंत्योदय के तहत 1 साल में कितने गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। तो आप टिक करके आइएगा 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, फिर एक और है केंद्रीय योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा धन जुटाएगी सरकार। ठीक है, कैसे? उत्तराखंड राज्य की विकास की गति को बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार ने अब केंद्रीय योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा धन जुटाने का प्रयास किया, जो भी हमको वहाँ पे मिलता है। दामी सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत विकास का एक रोड मैप भी तैयार किया गया है और इसी के तहत हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड को जो योजनाएं हैं वो PPPP मोड में क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके हो गए। और अगर यहाँ देखें तो केंद्र पोषित योजनाओं में उपयोगिता प्रमाण पत्र समझकर ना होने की अगली सीट से रट जाती है। ये तो अलग चीज़ है, इतना आपसे पूछ नहीं सकते। चलिए, तो ये था कुछ सेलेक्टेड आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। उम्मीद है अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है तो आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो भाई अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इस चैनल में नए हैं।